एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहा, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का माहात्म्य आपके मुख से सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका माहात्म्य और उससे मिलने वाले पुण्य के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी योगिनी नाम से प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। यह व्रत आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह इस लोक में भोग प्रदान करती है और परलोक में मोक्ष। इसका महात्म्य मैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गलोक में एक दिव्य नगरी थी, जहां धन के अधिपति यक्ष राजा कुबेर निवास करते थे। वे महान शिव भक्त थे और प्रतिदिन विधिपूर्वक भगवान शिव का पूजन करते थे। कुबेर के शिव पूजन हेतु प्रतिदिन एक माली मानसरोवर से फूल लेकर आता था। उस माली का नाम था हेम। वह भी शिव भक्त था और अपने कार्य को श्रद्धा से करता था। हेम की पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो अत्यंत सुंदर, आकर्षक और रूपवती थी। दोनों दंपति एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन हेम मानसरोवर गया और वहां से सुंदर सुगंधित पुष्प तोड़कर लौटा। किंतु जब वह अपने घर पहुंचा तब उसकी दृष्टि उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी पर पड़ी। वह उसकी मोहिनी रूप से मोहित हो गया और पुष्प समर्पित करने की बजाय अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर कुबेर दोपहर तक उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि माली अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ और पता करो कि हेम आज क्यों नहीं आया। सेवक लौटकर बोले, हे महाराज, वह माली तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम लापट और हास्य विनोद में लगा है। संभवतः उसने आपको और आपके पूज्य शिवजी को भुला दिया है। यह सुनकर राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को दरबार में बुलवाया। हेम भयभीत हो गया और कांपता हुआ राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। कुबेर गरजते हुए बोले, अरे दुष्ट, कामांध, तूने मेरे पूज्य शिवजी का अपमान किया है। इस घोर अपराध के कारण मैं तुझे शाप देता हूं। तू स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में कोढ़ी होगा और अपनी पत्नी का वियोग सहेगा। कुबेर के वचन वज्र के समान सिद्ध हुए। हेम माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका शरीर श्वेत कोट से ग्रसित हो गया, त्वचा विकृत हो गई और उसकी पत्नी भी तुरंत अंतर्धान हो गई। अब हेम माली एक कोढ़ी बनकर इधर उधर भटकने लगा। भूखा प्यासा वह जंगलों में भटकता रहा। न उसे भोजन मिलता, न विश्राम। रात्रि को नींद भी नहीं आती थी। उसका शरीर पीड़ा से जलता रहता था। किंतु भगवान शिव की कृपा से उसके पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। उसे ज्ञात था कि वह कौन है और किस पाप के कारण यह दशा हुई। घूमते घूमते एक दिन वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। वह आश्रम एकदम दिव्य था, शांति, तपस्या और ज्ञान का केंद्र। वहां जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रो रोकर अपने समस्त दुहक सुनाए। मार्कंडेय ऋषि ने उसके शरीर की दशा देखकर करुणा से पूछा, वत्स, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुम्हारी यह दशा हो गई है। हेममाली ने पूरी घटना, कुबेर के शिव पूजन, पुष्प न लाने का कारण, कुबेर का शाप, सब कुछ विस्तार से बताया। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे हेम, तुमने सत्य कहा। चूंकि तुमने मुझसे बिना झूठ बोले सब स्वीकार किया, इसलिए मैं तुम्हें एक महान व्रत बताता हूं। यदि तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो तो निश्चय ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। यह व्रत समस्त रोग, पाप, कष्ट और दोषों का नाश करता है। हेममाली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, हेममाली का शरीर पूर्ववत सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसका कोढ़ नष्ट हो गया। उसकी पत्नी विशालाक्षी भी पुनः प्रकट हो गई। दोनों पुनः मिल गए और जीवन भर भक्तिपूर्वक भगवान शिव की सेवा में लग गए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा पुण्यदायी है कि इसके प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। इसीलिए हर मनुष्य को इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ करने से दिन जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। वहीं इस दिन देवी तुलसी की पूजा का भी खास महत्व है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, शाम के समय दीपक जलाएं, तुलसी माता के 108 नामों का जप करें। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।